अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तानी हैं और पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं या न्यूज़ चैनल्स बाकायदगी से देखते हैं तो आपने एक लफ्ज़ तो ज़रूर सुना होगा, द डार्ज इफ़ेक्ट। डार्ज इफ़ेक्ट कहते हैं डॉलर के उस डाउनवर्ड स्पाइरल में आने को कि जिसकी वजह से डॉलर ने 12 दिन के अंदर 32 रुपये अपनी वैल्यू, 32 रुपीज़ अपनी वैल्यू लूज़। इसहाक डार साहब जब पाकिस्तान वापस आने की उनकी खबर आई, उसके बाद वो आए, उन्होंने हलफ उठाया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये तकरीबन इस सारे प्रोसेस में 10 से 12 दिन लगे और इस 10 से 12 दिन के अंदर अंदर डॉलर 247 रुपीज़ से 249 रुपीज़ से अपनी वैल्यू लूज़ करके 218 रुपये पे आया। तो ऐसा क्या हुआ इसहाक डार के आने से, या ऐसा क्या उन्होंने किया कि जिसकी वजह से डॉलर इतनी तेज़ी से इतना नीचे आया, और ये सारे काम मिफ्ता इस्माइल क्यों नहीं कर सक रहे थे? तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले नए फाइनेंस मिनिस्टर का इस डाउनवर्ड स्पाइरल से क्या ताल्लुक है? वेल, इसको देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल हो रहा है डॉलर का, इसके पीछे रीजंस क्या क्या हैं। तो मेरे हिसाब से इसके पीछे 3 मेन रीजंस हैं। एक तो डार साहब की रेपुटेशन इन द मार्केट। डार साहब इससे पहले भी काफ़ी बार दो दफ़ा एज अ फाइनेंस मिनिस्टर सर्व कर चुके हैं, तो वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह डॉलर को कंट्रोल करना है। और उनकी रेपुटेशन भी यही रही है कि वो हमेशा डॉलर को मैनिपुलेट करते रहे हैं, डॉलर रेट को मैनिपुलेट करते रहे हैं। 2013 में जब उन्होंने हलफ उठाया तो उसके बाद लोगों ने एक चीज़ तो बहुत अच्छे से नोटिस कर ली और समझ ली कि डार साहब जब भी आएंगे तो वो डॉलर को मैनिपुलेट करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है उसका अंदाज़ा डॉलर के रेट से लगाते हैं। तो उन्होंने डॉलर के रेट को मैनिपुलेट किया, जिसकी वजह से लोग समझ गए कि ये क्या कुछ करने के काबिल हैं। इसके अलावा दूसरी बात, गवर्नमेंट डिसीजंस। दूसरा रीज़न जो है वो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं। गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के डिसीजंस लिए जिसकी वजह से डॉलर नीचे आया। और तीसरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये एक बहुत माइनर सा पॉइंट है, इसको हम दूसरे नंबर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका भी एक इफ़ेक्ट जो है वो सिग्निफिकेंट है, तो हम इसकी भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले डार साहब की रेपुटेशन इन द मार्केट। इसहाक डार जब 2013 में आए तो उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली मेंटेन किया और उसको उसके रेट के साथ बहुत ज़्यादा उसके ऊपर निगाह रखी। यहाँ तक कि एक बहुत मशहूर ज़माना वाक़या है कि शेख रशीद साहब एक टॉक शो में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इसहाक डार डॉलर को 98 रुपीज़ पे ले आया तो मैं सियासत छोड़ दूँगा। इसहाक डार ने इसको एज अ चैलेंज कबूल किया और वो डॉलर को 98 रुपीज़ पे ले आए। लेकिन शेख रशीद साहब ने अपनी सियासत ऑब्वियसली नहीं छोड़ी। लेकिन इस पूरे वाक़े में एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि इसहाक डार डॉलर को 98 पे ले आए। अब वो कैसे लेके आए? वो ऐसे लेके आए कि दुनिया में जितनी भी डेवलपिंग इकॉनमीज़ हैं वो फ्री फ्लोटिंग डॉलर रेट के निज़ाम को फॉलो करती हैं। 2 तरह के से डॉलर का रेट जो है वो डिटरमिन हो सकता है किसी भी मुल्क में। एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्री फ्लोटिंग निज़ाम। तो जो फ्री फ्लोटिंग होता है उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट्स डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस के ऊपर ट्रू रिप्रेजेंटेशन देते हैं डॉलर रेट की। जो डॉलर रेट मार्केट में प्रिवेल कर रहा होता है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द मार्केट नॉर्म्स। लेकिन जो फिक्स्ड होता है उसमें, उस निज़ाम में गवर्नमेंट या जो भी रेगुलेटरी बॉडी होती है एक कंट्री में, वो डॉलर का एक रेट फिक्स कर देती है जिस पे डॉलर ट्रेड होगा, या जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी इंटरनेशनल होंगी वो उस रेट पे होंगी। तो इसमें अगर जो आपका करंट मार्केट रेट है वो कम होगा तो डॉलर गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, और अगर वो ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट पे करेगी। ज़्यादातर वो डेफिसिट पे करने के लिए ही होता है, तो गवर्नमेंट को नुकसान होता है और गवर्नमेंट इस डेफिसिट को अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को यूज़ करके इसका फ़ायदा उठाते हैं या इसको मेंटेन करते हैं। इसहाक डार साहब ने ये किया कि वो चैलेंज जो कि शेख रशीद साहब के साथ उनका हुआ था उसको जीतने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का बेदरीग इस्तेमाल किया, उसको ज़ाया किया। उन्होंने वो डॉलर्स मार्केट में फेंके ताकि वो उस रेट को, डॉलर रेट को मैनिपुलेट कर सकें और उसको मेंटेन कर सकें 98 के ऊपर, आर्टिफिशियली मेंटेन कर सकें। और शायद ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें 2018 में दोबारा IMF के पास जाना पड़ा। तो इस सारे वाक़ये से ये साबित हुआ कि इसहाक डार साहब एक रैशनल आदमी नहीं है। जिस तरह मिफ्ता इस्माइल और शौकत तरीन साहब रैशनल थे, वो जानते थे कि डॉलर के रेट को मेंटेन तो करना है लेकिन मुल्क को भी बचाना है। इसहाक डार साहब जो हैं वो इसके ऑपोजिट हैं। वो अगर डॉलर के अपनी अना के चक्कर में डॉलर के रेट को मेंटेन करने पे आएंगे तो फिर वो नहीं देखेंगे कि मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो रहा है या वो
पैसे नहीं है और वो उसको फिर भी डॉलर को मेंटेन करना है तो वो करते चले जाएंगे, उनकी ये रेपुटेशन है। तो इस रेपुटेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग मनी होल्डिंग कर रहे थे, डॉलर्स को जमा करके रख रहे थे, उन्होंने डॉलर्स मार्केट में फेंक दिए कि ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। क्योंकि उन्होंने इसहाक डार ने आने से पहले एक दो स्टेटमेंट्स भी इस तरह की न्यूज़ पे दी थी। सबसे पहली कि IMF के साथ मैं खुद डील कर लूँगा। उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को बोला कि IMF को मैं डील करना जानता हूँ, मैं उनसे खुद डील कर लूँगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं डॉलर को 200 से नीचे लेके आऊँगा। तो ये कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स थे कि जिसकी वजह से जिन लोगों ने डॉलर की होल्डिंग की हुई थी उन्होंने डॉलर्स जल्दी से कैश आउट किया अपने आप को, ताकि उनको कोई लॉस ना हो और वो लॉस से बच सकें। तो जब लोगों ने अपने आप को कैश आउट किया तो सप्लाई बढ़ गई डॉलर की मार्केट में, और डिमांड तो मोर और लेस उतनी ही थी, क्योंकि लोग ख़रीद नहीं रहे थे इस वक्त। सब भी अपने आप जो भी था वो बेचने के चक्रों में था। तो जब लोगों ने बेचे डॉलर्स मार्केट में तो डॉलर का रेट ऑटोमेटिकली नीचे आ गया, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होगी, डिमांड उतनी ही थी, तो रेट डॉलर का नीचे आ गया। इसके बाद दूसरा जो रीज़न है जिसके ऊपर बात करेंगे हम, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में रज़ा बाकर लास्ट गवर्नर थे, जो 4 मई 2022 को जिन्होंने अपना ऑफिस वेकेट किया, उनका टेन्योर ख़त्म हो गया। उसके बाद 22 अगस्त 2022 तक, यानी 4 महीने, पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई गवर्नर नहीं था। गवर्नर ना होने की वजह से बड़े सारे मसाइल हुए। एक कि बैंक्स के ऊपर उस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं रखा गया जिस तरह रखना चाहिए था या जिस तरह होता है, क्योंकि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो पॉलिटिक्स से निकल के वो इन सारी चीज़ों में ध्यान दें। तो बैंक्स ने इसका खूब फ़ायदा उठाया, उन्होंने डॉलर्स की होल्डिंग शुरू कर दी, वो डॉलर्स को जमा करते रहे। और अगर हम देखें तो पिछले 5 महीने में जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डॉलर ने दिया है, इतना पिछले 3 सालों में रियल स्टेट ने नहीं दिया। कुछ इलाकों में दिया भी होगा, लेकिन ये एवरेज निकाल रहे हैं रियल स्टेट में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया है, उसके हिसाब से पिछले 5 महीने में डॉलर ने ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है बजाय 3 साल में जो रियल स्टेट ने आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। तो जब लोगों ने होल्डिंग शुरू की तो इसका मतलब है डिमांड ज़्यादा होगी डॉलर की मार्केट में। अब डिमांड ज़्यादा होने की वजह से डॉलर का रेट बहुत ऊपर हो चला गया, और फिर जैसे ही रेट ऊपर जा रहा था लोग और ख़रीद रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था, एंटिसिपेट कर रहे थे कि और ऊपर जाएगा, तो वो ख़रीदते जा रहे थे, ऊपर जाता जा रहा था। तो इस वजह से डिमांड ज़्यादा होने की वजह से डॉलर एक स्पाइरल में, अपवर्ड स्पाइरल में चला गया और वो डॉलर बहुत ऊपर जाता जा रहा था। फिर गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह के डिसीजंस लिए जिसकी वजह से भी डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो गई। एक ये कि गवर्नमेंट ये जानती थी कि जो भी अनइलेक्टेड मिनिस्टर होता है वो 6 महीने ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता। तो जब मिफ्ता इस्माइल को रखा गया, तो क्योंकि वो ना नेशनल असेंबली के मेंबर हैं ना वो सेनेट के मेंबर हैं, तो वो 6 महीने से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल वो अपॉइंट हो जाएं। गवर्नमेंट का कोई प्लान नहीं था उनको अपॉइंट करने का, तो इसलिए उन्होंने सारे मुश्किल डिसीजंस मिफ्ता इस्माइल से करवाए, और गवर्नमेंट के लिए वो एज अ स्केप गोट साबित हुए। उन्होंने सारे मुश्किल डिसीजंस करवाए मिफ्ता इस्माइल से, और फिर उन्हीं को ही बली का बकरा बनाकर और वो आगे मूव कर गया और उनको कहा कि इससे नहीं संभल रहा था, अब हम इसहाक डार को लेके आए हैं, वो सब ठीक करेगा। जबकि मिफ्ता इस्माइल ने जो डिसीजंस किए वो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी थे। अगर वो डिसीजंस ना होते तो मुल्क बहुत जल्दी, पाकिस्तान बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो चुका होता। इसके अलावा एक और चीज़ जो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट एंटिसिपेट करी थी इसहाक डार के आने को, और उन्होंने प्लान किया हुआ था, स्ट्रेटजी थी उनकी कि हम इसहाक डार को लेके आएंगे। तो उन्होंने जुलाई से अक्टूबर के दरमियान में ऑयल इंपोर्ट कर लिया था, अपनी नीड से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर लिया था। पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है उसका एक बहुत बड़ा चंक ऑयल इंपोर्ट में जाता है, ऑयल के इंपोर्ट में जाता है। तो जब हमने ऑयल पहले से इंपोर्ट कर लिया था अपनी नीड से ज़्यादा, तो हमें अक्टूबर में ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। जब हमें ज़रूरत नहीं थी तो वो डॉलर्स जो कि यूज़ होने थे मार्केट से लेकर, वो हमें उन डॉलर्स को मार्केट से बाहर जाने, यानी उनकी डिमांड ही नहीं थी हमारे पास, हमने उनको ख़रीदना ही नहीं था, तो हमें डॉलर की डिमांड नहीं थी। जब डॉलर की डिमांड नहीं थी और सप्लाई ज़्यादा हो रही थी, सप्लाई क्यों ज़्यादा हो रही थी? क्योंकि लोग इसहाक डार के इफेक्ट से बचने के लिए, डार्स इफेक्ट से बचने के लिए अपने आप को कैश आउट कर रहे थे। तो जब मार्केट में डॉलर्स आ रहे थे और डिमांड भी नहीं थी, तो इस वजह से एक और डाउनवर्ड स्पाइरल में इसने भी किरदार अदा किया और वो डॉलर 32 रुपये अपनी वैल्यू लूज़ कर गया। लेकिन ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी थी, उन्होंने प्री प्लान किया हुआ था और इस वजह से वो कामयाब हुए इसमें। लेकिन अब एक सवाल ये उठता है कि क्या कब तक जो है वो डॉलर, हम ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे और इस डॉलर को आर्टिफिशियली ही है, कब तक हम इसको 218 217 पे रख सकते हैं? मेरा ये ख्याल है हम नहीं रख सकते, क्योंकि अल्टीमेटली ऑयल इंपोर्ट करेंगे, जब ऑयल इंपोर्ट करेंगे तो फिर डिमांड बढ़ जाएगी और वो डॉलर फिर 240 तक पहुंच जाएगा।
लेकिन अगला इलेक्शन कब होगा इसका डिसीजन भी इसी बात पे बेस करता है कि डॉलर को इसहाक डार कब तक कंट्रोल में रख सकते हैं। जब उन्हें लगेगा कि अगले 80 दिन तक हम रख सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकेंगे, उसी दिन इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे। ये एक पूरी प्री प्लान स्ट्रैटेजी है। उनका कोई इरादा नहीं है अगला बजट पास करने का, ना वो कर सकते हैं, क्योंकि इतने बुरे इकोनॉमिक हालात में वो कभी भी आवाम के पास नहीं जाना चाहेंगे। तो अभी वो बस डॉलर को थोड़ा सा कंट्रोल करके और इलेक्शंस की प्लानिंग कर रहे हैं। और ये साबित होता है कि हमने पेट्रोलियम इंपोर्ट डबल कर दी जुलाई से अक्टूबर में, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी वो तो जून और मार्च से जून वाला जो टाइम है उसमें भी खुली हुई थी, और उतना और शायद कम हो गई हमारी इंडस्ट्री का यूजेज, क्योंकि हमने बिजली का कट डाउन किया, IPPs को बंद कर दिया। तो ऑयल की तो जो डिमांड है वो कम होनी चाहिए थी, वो ज़्यादा क्यों हुई? वो ज़्यादा नहीं हुई डिमांड, हमने बस ऑयल जमा कर लिया था जुलाई से अक्टूबर तो नहीं, सितंबर के एंड तक ये किया, ताकि हमें अक्टूबर में और इससे आगे हमें ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट ना करना पड़े, जिसकी वजह से हम डॉलर को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये मेरा इंसाइट था इस पूरे सिनेरियो के ऊपर। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।